एक बार एक राजा के महल में स्वामी विवेकानंद जी गए। स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ पधारे तो राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया। साथ ही वेश्याओं को भी बुलाया। वेश्याओं को बुलाते वक्त राजा को ये ध्यान नहीं रहा कि जिसके स्वागत के लिए इन्हें बुलाया जा रहा है वह तो सन्यासी है। राजा ये सोच नहीं पाया कि वेश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद दरबार में पधारे तो वह वेश्याओं को देखकर भयभीत होकर एक कमरे में चले गए और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। कहते हैं कि विवेकानंद उस वक्त अपरिपक्व थे, वे अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे, वह अपनी कामवासना और हर चीज को दबा रहे थे। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने विवेकानंद से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने वेश्या को इसके पैसे दे दिए हैं और वह देश की सबसे बड़ी वेश्या है। यदि इस वेश्या को ऐसे चले जाने को कहेंगे तो उसका अपमान होगा। आप कृपा करके बाहर आए। विवेकानंद कमरे से बाहर आने में डर रहे थे। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो वेश्या ने गीत गाना शुरू किया जो एक सन्यासी भाव का गीत था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, मैं राह की धूल सही, यह मालूम मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। विवेकानंद ने अपने कमरे में इस गीत को सुना। वेश्या रोते हुए गा रही थी। उन्होंने उसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। विवेकानंद एक वेश्या से पराजित हो गए। वो बाहर आकर बैठ गए, उनकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। फिर विवेकानंद अपनी डायरी में लिखते हैं, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे, डरा हुआ था मैं। जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसीलिए डर गया मैं, किंतु उस महिला ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं उस महिला के साथ बिस्तर में सो भी सकता था, वह भी बिना किसी डर के। इससे उन्हें ये सीख मिली कि एक सन्यासी को पूर्ण रूप से सचेत होकर अपने अंदर और बाहर का भेद किए बिना जो घटित हो रहा है इसका साक्षी होना चाहिए। दोस्तों, आपको स्वामी विवेकानंद और वेश्या की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर जरूर करें।